कल रात जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं हुआ यार। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। शांतनु, मुझे लगता है हमें आदि और सिमरन से दोबारा बात करनी चाहिए। लगता नहीं वो दोनों बात करना चाहते हैं कनक। वैसे भी सिमरन ने तो 2 दिन का वक्त दे दिया, हमें जल्दी कुछ सोचना होगा। शांतनु, मुझे लगता था कि प्यार सिर्फ 2 दिलों को जोड़ता है, पर अब समझ आया कि जब 2 दिल जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं कोई दिल टूटता है। और मैंने जाने अनजाने में ही सही किसी का दिल तोड़ा है। तुमने? हाँ शांतनु, अब समझ में आ रहा है कि नताशा जी को कितना बुरा लगा होगा जब मैं आपकी जिंदगी में आई थी। You know what, कनक, you're right। लेकिन हमारा मिलना हमने नहीं, हमारी तकदीर ने डिसाइड किया था। और देखो ना, इतनी सारी मुश्किलों के बाद हम आज भी एक दूसरे के साथ हैं। हमारा प्यार और मजबूत हो गया। कनक, प्यार प्लानिंग से नहीं, प्यार तो बस हो जाता है। आई जस्ट होप आदि और सिमरन को भी उनका प्यार मिल जाए, ताकि वो भी अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू कर सके। सिमरन, सिमरन, मेरी बात तो सुनो सिमरन। हमें किसी की बात नहीं सुननी है। सिमरन, एक दिल ही टूटा है, कोई सुनामी नहीं आ गया। हाँ, लुक एट यू। प्लीज आदि, हम अभी मजाक के कोई मूड में नहीं है, क्योंकि आपने इतने लोगों का दिल तोड़ा है, तो आज आपका दिल टूट भी गया तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे साथ ऐसा होगा ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। इतना बड़ा विश्वासघात। सिमरन, उनकी भी मजबूरी थी। उन्होंने जो कुछ भी किया जानबूझ के नहीं किया। और हम जो सोच रहे थे वो हमारी प्रॉब्लम है, उनकी नहीं। और सिमरन, अपने आप को देखो, कितनी पॉसेसिव हो गई हो तुम। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी पॉसेसिव होगी। I mean, तुम किसी भी एंगल से उस टाइप की लड़की नहीं लगती हो। देखो ना आदि, पहली बार किसी को सच्चे दिल से चाहा। शान को लेके पता नहीं हमने कितने सपने देख लिए। और अब आप भी बताइए आदि, किसी को सच्चे दिल से चाहना, किसी की चाह रखना, ये सब गलत है क्या? नहीं सिमरन, किसी से प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन पॉसेसिव होना ये गलत है। सिमरन, तुम जैसी समझदार और इंटेलिजेंट लड़की ऐसा कैसे कर सकती है, बताओ। ये लो, प्लीज। थैंक यू। देखो सिमरन, ये जो किस्मत होती है ना, ये फीलिंग्स नहीं समझती। इसकी प्लानिंग ऐसी ही होती है। और सच कहूं तो इसकी प्लानिंग हमारे लिए लॉन्ग टर्म में अच्छी ही साबित होती है। और देखना, कुछ सालों बाद तुम इस पल को याद करके हंसोगी और कहोगी, थैंक यू गॉड, आपने मुझे बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। नहीं, अभी तो हम ये सोच रहे हैं कि थैंक यू गॉड, आपने आदि को इतना समझदार बनाया। सच में हमें नहीं पता था कि आप ऐसे भी हैं। देख लो, एक ही छत के नीचे रहते हुए भी तुम्हें मेरे बारे में इतना भी नहीं पता था। और कैसे जानती थी? कैसे जानती? हर वक्त तुम मुझसे नाराज जो होती थी। सच कह रहा हूं ना?
नहीं, हम जानते हैं आपकी फेवरेट सब्जी भिंडी है। ए, गुड ऑब्जर्वेशन। हाँ, और घर में जब भी सब्जी बनती है तो आप सबसे ज्यादा खाते हैं। क्या बात है, तुम्हें तो बहुत कुछ पता है मेरे बारे में। आई लाइक इट। हम ये भी जानते हैं कि फ्रिज में से ऑरेंज जूस आप चुराते हैं और इल्जाम पप्पी पे आता है। ओह नो, ओह नो, होल्ड इट। तुम क्या कोई सीक्रेट एजेंट या सीबीआई या फिर सीधे एफबीआई से तो नहीं हो? तुम्हें तो बहुत कुछ पता है मेरे बारे में। हाँ, आई एम इम्प्रेस्ड। पर लिसन, तुम चाहे जिस किसी भी खुफिया एजेंसी से आई हो, तुम्हें और भी ट्रेनिंग की जरूरत है, क्योंकि तुम ये शान और खनक का केस सॉल्व करने में तो फ्लॉप हो चुकी हो। फ्लॉप। ओके, तो अब तुम्हें एक कड़ी सजा मिलेगी। लेट मी थिंक, कौन सी सजा? लेट मी थिंक। हाँ, ये कि तुम आज से मेरे लिए भिंडी की सब्जी बनाओगी। भिंडी? गॉड, तुम हंसी तो सही, वरना मुझे तो लगा था तुम लेडी ड्रैकुला बन गई हो, जो सबका खून पीने के बाद ही खुश होने वाली है और हंसने वाली है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो हम अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहे थे, थोड़ा गुस्से में थे ना। पर हम नहीं जानते थे कि आदि, जो हमेशा हमसे झगड़ते रहते हैं, उनका दिल इतना अच्छा भी है। अब इस अच्छे दिल वाले आदि से मिलने के लिए तुम्हें टैक्स भरना पड़ेगा। हाँ? हाँ नहीं, हाँ, टैक्स भरना पड़ेगा तुम्हें। और वो ये है कि तुम्हें कल मेरे साथ लंच करना पड़ेगा। पर नो परवर। अरे, लोग दुनिया में वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करते हैं, तो क्या हम आज से ये हार्ट ब्रेक डे सेलिब्रेट नहीं कर सकते? बोलो, कर सकते हैं ना? हाँ, तो डन, तुम कल मेरे साथ लंच कर रही हो। ओके, लंच करेंगे, बातें करेंगे, मजे करेंगे। हाँ, क्यों? और हाँ, अगर डब्बे में भिंडी निकली तो यू नो, सारी सैडनेस जाएगी खिड़की के बाहर। भिंडी? फिर तो हम भूखे रह जाएंगे। आई लाइक इट। पर गंगू भाई? गंगू भाई, जहां आदि लंच करता है, वहां गंगू भाई का क्या काम? आई मीन, उस वक्त गंगू भाई जाएगी बाहर बाजार में सब्जी खरीदने, तो डोंट वरी। हाँ, तो डन, तुम कल मेरे साथ सनलाइट लंच कर रही हो। इज इट अ डेट? हम जरूर आएंगे। ओके, सी यू। अरे, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम और मैं एक साथ हाथों में हाथ। मैंने तुम्हारा हाथ तो नहीं पकड़ा? ओहो, हाथ का क्या है, दिल का मिलना इम्पोर्टेंट है, और वो तो मिल चुका है ना। हाथ दिल लगा रखा है। एक तो सुबह उठा के कहते हो कि शॉपिंग पे चलते हो, ऊपर से अपनी ये स्टूपिड बातों से मुझे पका रहे हो। अरे खुशी, पकाने से याद आया, मुझे बहुत भूख लग रही है। हम ब्रेकफास्ट कहाँ पे कर रहे हैं? ओ ब्रेकफास्ट, अरे सारा प्लान सेट कर रखा है मैंने। सबसे पहले ना हम लोग वैष्णव भोजनालय जाएंगे, वहाँ ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा मिलता है। मैंने सोचा तो स्पेशल ब्रेकफास्ट कराता हूँ, जैसे ब्रेड बटर टोस्ट, खारे बिस्किट और वो उसल पाव। ओहो, क्या उसल पाव देता। हेलो, मैं ये रास्ते की चीजें नहीं खाती। हाँ, आई वॉन्ट अ कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट। सुना है वहाँ का बुफे कमाल का होता है। खुशी, लेकिन वो तो 5 स्टार होटल है ना। 5 स्टार होटल से प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। Then follow me. आया। प्लीज बी माई गेस्ट। वैसे आने के लिए थैंक यू। वो क्या है कि तुम्हारा मूड ही इतना ऑफ था, मुझे लगा तुम तो मुझे डिच कर दोगी। अब खड़ी मत रहो, प्लीज हैव अ सीट, बैठो। आपको पता है गंगू भाई आ गई है। लेट न्यूज,
वो क्या है कि आदि की नजरों से गंगूबाई भी नहीं बच सकती। मैंने गंगूबाई को देख लिया था 10 किलो लौकी लाते हुए। एक मिनट, मतलब ये पूरा महीना हम सिर्फ लौकी की सब्जी खाएंगे? क्रेजी, क्रेजी। पर गंगूबाई अगर यहाँ आ गई तो? Forget it. ये सारी बातें छोड़ो, बैठो बैठो बैठो, प्लीज प्लीज हैव अ सीट। नाइस। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? Forget it. क्योंकि गंगूबाई आ गई है और वो अभी एक एक पैसे का हिसाब करेंगी, फिर 2 घंटे आराम करेगी। हाँ, और पप्पी तो खुशी को बाहर लेकर गया है डेट पे, और शान और खनक तो अपने आगे की लाइफ की प्लानिंग कर रहे हैं। प्लानिंग। हाँ, तो ये सब बातें छोड़ो, जल्दी से अटैक करो, अटैक। यमी। देखो यार सिमरन, तुम ये बात पे शान और खनक का नाम सुनकर ना ये लेडी देवदास के एक्सप्रेशन मत दिया, क्योंकि ये जो ट्रेजिक रोल है ना, ये तुम पर सूट नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। आई मीन इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। मुझे भी कभी कभी ये सारी बातें सुनकर कुछ होता है। क्या हुआ? वो कुछ होता है हमारी फेवरेट मूवी है। ओह रियली? ओके देन ये लो, पकड़ो। चीयर्स, चीयर्स टू हार्ट ब्रेक्स एंड चीयर्स टू कुछ होता है। नाइस। वैसे आज लंच कितना बढ़िया है ना। लंच में आज पापड़ है, अचार है और जूस भी है। हाँ, वरना ये सारी चीजें तो साल में हमें सिर्फ दिवाली के दिन और गंगूबाई के बर्थडे पे देखने को मिलती है। हाय, एक बात बोलूं, चोरी का खाना खाने में बहुत मजा आता है ना। है ना? पप्पी, तू यहाँ क्या कर रही है? गंगूबाई, अब लोयोगढ़ ये तो कट कुश्ती है जी। आंखें खोल, आंखें खोल। तुझे पता है ना ये खोली किसकी है? नहीं पता? हाँ, नहीं। चुप। हम दोनों क्या खेल खेल रहे? हाय नाय चल रहा है तेरा? हाँ, अभी बताती हूँ तुझे। चल बाहर चल। तुझे क्या लगा गंगूबाई मर गई? इतने जल्दी नहीं मरने वाली मैं, समझी ना? चल बाहर। अरे गंगूबाई कहाँ जा रही है? मैं आपको ही बुलाने आ रहा था। हाँ, अच्छा वो आप आ गई। चलिए बैठिए ना, थक गई। ज्यादा शामपति मत कर मेरे सामने, समझा ना? एक तो मुर्गी को खोली में बुलाता है और अरे देवा, ये सब क्या है? पार्टी हो रही? हाँ, अचार, पापड़। अरे देवा, तूने मेरे ही घर में चोरी किया और लड़की को पार्टी दे रहा है, मुर्गी को बुलाता है, अपने खोली में मुर्गी को बुलाता है। शाइन मर रहा है। गंगूबाई, ऐसी कोई बात नहीं है, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं कैसे चोरी कर सकता हूँ? देखिए मेरे मासूम चेहरे को, लगता है आपको मैं चोरी कर सकता हूँ? गंगूबाई, मैं तो चोरी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। अब मेरे को तो ये भी नहीं पता कि घर में ये सारा खाना रखा कहाँ होता है। पप्पी, हाँ, गंगूबाई, पप्पी ने मुझे बताया था कि ये सब कहाँ रखा होता है। उसने मुझे ये भी कहा था कि जब भी मुझे भूख लगे ना, तो आराम से मजे लेकर बिंदास से खाना खा लेना। अच्छा, हाँ। सिमरन, अरे गंगूबाई, सिमरन तो बस मुझे ये बताने आई थी कि पप्पी सुबह से गायब है, उसका कोई अता पता नहीं है। हाँ, और आप तो बेवजह सिमरन पर गुस्सा हो रही है। पपीचा,
जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। अब मैं पप्पी को नहीं छोड़ूंगी, उसका तो भूखा बना दूंगी मैं। हाँ बिल्कुल ठीक कहा गंगू भाई। एक बार पप्पी आ जाए ना, फिर आप उसको जी भर के डांट लेना। तो फिलहाल गंगू भाई आप ये खाना खा लीजिए। देखो ना बड़े बड़े कैसे सूख रहे हैं। खाइए। ये मेलिया, मेरा ही चोरी हुआ खाना मुझे ही खिला रहा है तू? हैं? मुझे नहीं चाहिए जेवण बेवण कुछ। हाँ क्या नहीं चाहिए? ना। ओके तो ठीक है, तो इस खाने को तो मुझे फेंकना पड़ेगा। वेस्ट वेस्ट वेस्ट, खाना पूरा वेस्ट है, वेस्ट। क्या वेस्ट 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 कर रहा है तू? हाँ? गंगूबाई के घर में अन्न देवता का अपमान कभी नहीं होगा रे बाबा। पाप लगेगा मुझे, पाप। ये सिंह रानी, तूने खाना खाया? नहीं खाया तो तू भी खाना खा ले और इसको भी खिला देना, समझी क्या? और आगे से एक बात याद रखना, ये लड़कों का खोली है। किसका? लड़कों का। लड़की नहीं आनी चाहिए इस रूम में, समझा ना? हाँ, वापस दिखाई दी ना इस खोली में तो बिना नोटिस दिए डायरेक्ट भेज दूंगी मम्मी के घर। हाँ? हाँ। अरे टेंशन नॉट गंगू भाई, टेंशन नॉट। मैं यहाँ किसी भी लड़की को नहीं आने दूँ, क्योंकि इस कमरे में सिर्फ ब्यूटी क्वीन आ सकती है। गंगू एकदम। टाइम मत मार, समझा ना? हाँ, ए अभी फटाफट खाने का और जाने का। क्या? हाँ, पप्पी को आने दो, उसका आचार्य बना देती हूँ आज। हाँ, अचार। भैया अचार। आपने हमें आज बचा ही लिया, वरना गंगू भाई तो हमें घर से ही निकाल देती। हम चलते हैं। अरे ऐसे कैसे चल रहे हैं? हाँ, ये कोई ऐसा वैसा लंच नहीं है, ये वो लंच है जिसमें गंगू भाई की परमिशन की सील लगी हुई है। सो प्लीज जॉइन इन। वैसे अच्छा ही हुआ कि उन्हें पता चल गया। और ऐसी थक गया था मैं एक्टिंग करके, ऊपर से सिमरन के वो रोमांटिक डायलॉग सुनकर। और फिर तुमसे दूर रहना, नहीं होती मुझसे अब एक्टिंग। हाँ शांतनु, मुझे भी हर बार झूठ बोलने पर बहुत बुरा लगता था, लेकिन देखना इस सच्चाई में ही हमारी भलाई छुपी होगी। एक सच 100 झूठ से बेहतर होता है। इसीलिए इससे पहले कि कोई और जाकर गंगूबाई को बता दे, हमें जाकर उन्हें सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि वो हमें जरूर माफ कर देगी। तुम्हें लगता है? मुझे नहीं लगता। तुम्हें गंगूबाई के रूल्स याद है ना? नियमों को भूल जाइए। गंगूबाई थोड़ी गुस्से वाली है, पर दिल की बहुत अच्छी है। अगर उन्हें पता चल गया ना खनक, निकाल देगी हमें यहाँ से। तो क्या हुआ, कहीं और चले जाएंगे? It's really not that simple, खनक। शांतनु, यहाँ लाने वाले भी भगवान जी थे और यहाँ से निकालने वाले भी भगवान जी हैं। उन्होंने एक रास्ता बंद किया तो क्या हुआ, वो हमारे लिए और कई रास्ते खोलेंगे। You know what? तुम बहुत क्यूट लगती हो जब भी तुम अपने मास्टर प्लानर से बात करती हो। वैसे तुम्हारे भगवान पर तो मुझे ही पूरा भरोसा है। शांतनु छोड़िए ना, फिर से पकड़ गए तो। अरे ठीक है यार, पकड़ ले, तो मुझे किसी से नहीं डर लगता।